जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। बहुत सोच समझ के किसी के घर का खाना खाना, आप लोग बताइएगा। हमारा शास्त्र कहता है कि बहुत सोच समझ के किसी के घर का अन्न खाना, बहुत सोच समझ कर के किसी के घर का पानी पीना। और ये आज अपने परिवार की बात अलग रख रही हूँ। मेरे गुरुदेव कहते हैं कि सबके घर का अन्न मत खाना, सबका दिया पहनना मत, और सबका दिया यहाँ तक कि पानी भी मत पीना। अब इस पे आपको लगेगा कि ये मैं क्या कह रही हूँ। देखिए, सबसे ज़्यादा उस व्यक्ति का पाप जो होता है वो अन्न में समाया होता है। और यदि किसी दूषित परिवार का अन्न या नमक या पानी तक यदि हम सेवन करते हैं, जिस परिवार में किसी भी प्रकार का दोष होता है, तो कहीं न कहीं उस दोष के थोड़े भागीदार हम भी बन जाते हैं। यदि पूजा पाठ करने वाले कर्मकांडी लोग इस जल को, इस अन्न को ग्रहण करते हैं, तो उन्हें बहुत हद तक किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन साधारण व्यक्ति यदि उस जल को, उस अन्न को ग्रहण करता है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो मैं घर का जो रसोई घर होना चाहिए, वास्तु के अनुसार वो अग्नि कोण में होना चाहिए। अग्नि कोण में होना चाहिए, यानी कि घर के पूर्व और दक्षिण के कोने में रसोई घर होना चाहिए। किसी कारण से वो रसोई घर यदि गलत जगह पे बना हो, तो वो निश्चित तौर पे घर में रहने वालों को परेशान करता है। क्योंकि रसोई जो है मंगल का प्रतीक, मतलब उस अग्नि जलती है, अग्नि मंगल का प्रतीक है, इसलिए अग्नि कोण में रसोई का होना बहुत ज़्यादा उत्तम होता है। किसी कारण से यदि हमारी रसोई अग्नि कोण में नहीं बनी है, तो विशेष प्रकार के दोष होते हैं। उन दोषों को दूर करने के लिए एक छोटा सा कार्य है, जो यदि हर घर में होता है तो बहुत उत्तम। आज इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए, रसोई किसी भी दिशा में आपके घर में है, अब बन चुकी है, तो हर परिवार जो है तोड़ फोड़ कराने की स्थिति में नहीं है कि रसोई को हटवाया जाए। लेकिन आज मैं कुछ विशेष उपाय बता रही हूँ, जिसे करके आप बहुत ज़्यादा हद तक आप इस दोष को ख़त्म कर सकते हैं और आप संपूर्ण लाभ पा सकते हैं। देखिए, एक चीज़ तो बिल्कुल नोट करके रखिए कि रसोई घर यदि आपका सही हुआ ना, तो आपको बता दूं कि 50% चीज़ें आपकी स्वतः ही सही हो जाती हैं। क्योंकि हमारा जो शास्त्र है ना, वो कहता है कि वहाँ पे इस चीज़ को आपको बीच में ही बताना इसलिए चाह रही थी कि इस चीज़ को समझिए। ये अन्न और जल बहुत प्रमुख है, और इसको यदि आपने पॉजिटिव बना लिया ना, तो आप 50% चीज़ों को स्वयं ही संभाल ली। क्योंकि माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के घर में बहुत कलेश है, झगड़े हैं, या कोई व्यक्ति जो है बेईमानी से धन कमा रहा है, क्योंकि देखिए 2 रुपये ही यदि ईमानदारी से धन आपके घर में आता है, 2 रुपये ही धन हो, कम हो, लेकिन आप बहुत शांति से, बहुत सुकून से वो खाना खाकर चैन की नींद सोएंगे। कहीं आपके घर में कोई बुरा धन आ रहा है, किसी को सता कर, कोई परेशान करके, तो आप उस धन को, उस पैसे से सारी खुशियाँ खरीद लेंगे, अच्छे गद्दे खरीद लेंगे, सब कुछ खरीद लेंगे, लेकिन नींद आपकी नहीं आएगी। तो ये चीज़ें देखिए हम लोग नहीं करते हैं, ये प्रकृति हमें देती है। तो इस विशेष बात का ध्यान रखिए कि हमारे घर में जो भी चीज़ें हों, यानी कि जो लड़ाई हों, झगड़े हों, वो कम हो, उसके लिए तो हम उपाय करेंगे ही करेंगे। साथ साथ रसोई का एक विशेष वास्तु है, जिसका पालन हमें अवश्य करना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहला काम करिए कि जब भी आप सुबह उठती हैं और रसोई घर में जाती हैं, रसोई घर में जाने के बाद आपको क्या करना है, मैं ये नहीं कहती हूँ, इस सब उसमें मत पड़िएगा कि आप बिना नहाए रसोई में प्रवेश नहीं कर सकते। देखिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक दिन की समस्या नहीं है। यदि हम बहुत ज़्यादा आडंबर या बहुत ज़्यादा नियमों में बंध जाएंगे, हमारा जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आप बिल्कुल रसोई घर में जाइए, लेकिन प्रयास करिए कि दूध गर्म करना हो, चाय गर्म करना हो, चाय बनाना हो, आप नहा करके कोशिश करिए। और जब आप अपने गैस को पहली बार ऑन करें, तो आप प्रणाम ज़रूर करें, ज़रूर प्रणाम करें, प्रणाम और दिल से प्रणाम करें कि हे अग्निदेव कृपा करें, ठीक है। ये बोलते हुए आप अपने घर का जो खाना है वो खाना बनाएं, या जब भी आप चाय दूध के लिए गैस जलाएं, तो ये ध्यान रखें, ठीक है। ये कार्य आपको अवश्य करना है। बहुत सारे लोग इस कार्य को करते भी होंगे, मेरे बिना बताए बहुत सारे लोग इस कार्य को करते होंगे। वो भगवान को प्रणाम करते होंगे, अग्निदेव को प्रणाम करते होंगे, फिर रसोई में खाना बनाना प्रारंभ करते होंगे। और रही बात नहाने की, तो देखिए इस पे बहुत सारे कमेंट आते हैं, नहाना ज़रूरी है। देखिए ज़रूरी तो है, लेकिन आप किस परिस्थिति में हैं वो आप अपनी परिस्थिति देख लीजिएगा। कई बार लोग परिस्थितियों को नहीं समझते हैं और बिना परिस्थिति समझे कुछ भी बोल देते हैं।
जैसे उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं, अभी इस परिस्थितियाँ अच्छी रहती हैं, कभी नहीं रहती हैं, विपरीत रहती हैं। और जो लोग पूजा पाठ धर्म कर्म करते हैं वो कहीं न कहीं अपना रास्ता बना लेते हैं। तो आप अपनी परिस्थितियों को देखिए। अगर आपकी परिस्थिति है कि आप नहा करके बनाएं तो आप बिल्कुल नहा कर बनाइए, ये सर्वोत्तम है। लेकिन नहीं बना पा रही हैं तो आप कपड़े बदल दीजिए, जो रात का वस्त्र आप पहनी हैं वो बदल दीजिए, हाथ मुँह धो लीजिए और बिना ब्रश किए तो किचन में छूइए भी मत, ब्रश भी ना किए। उसके बाद आप अपना खाना वगैरह जो बनाना है आप बनाइए करिए, ये चीज़ें ध्यान रखिए। और दूसरी चीज़ जो रसोई की है वो बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना, ये मानी हुई बात है कि यदि खाना बनाते हुए आपका मन खराब है, आपकी जैसे विचार थोड़ा इधर उधर के चल रहे हैं, तो उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। इसलिए खाना बनाते समय हो सके तो कोई भजन, कोई प्रवचन या भगवान का नाम लेते हुए आप यदि भोजन बनाएंगे तो देखिए इन चीज़ों का प्रभाव कभी भी एक दिन में नहीं पड़ता है, 2 दिन में नहीं पड़ता है, लेकिन साल 6 महीने में। कोई अच्छा कार्य भी करते हैं तो उसका प्रभाव साल 6 महीने में ही पड़ता है। ऐसा नहीं कि आज आपने किया और कल उसका प्रभाव आपको मिल गया, कभी नहीं। जब भी आपको प्रभाव मिलेगा साल 6 महीने बाद। तो आप ये कार्य करिए। अगर घर में बहुत कलह है, कलेश है या नहीं भी है, आप करके देखिए, वो भोजन भगवान का प्रसाद बन जाएगा। और एक और विशेष उपाय है जिसके बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि यदि जो भोजन हम भगवान को बना रहे हैं, यदि वो भगवान का प्रसाद बना दें तो पूछना ही नहीं है, तब तो उसका कोई जवाब ही नहीं रह गया कि वो चीज़ कितनी विशेष हो गई। फिर जो आप भोजन करेंगे ना, वो भोजन नहीं, भगवान का प्रसाद बन जाएगा और वो आपके लिए वरदान बन जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिए। आप क्या करिए कि एक अपने घर में, रसोई घर में रात को सोते टाइम एक कटोरी ले लीजिए, चांदी की हो तो सबसे बेहतर असर तो चांदी में करेगा। थोड़ा अच्छे से साफ़ कर लीजिए। सफाई का मतलब ऐसा नहीं होता है कि आप बहुत ज़्यादा उसके चक्कर में पड़ जाइए। देखिए, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको रोकती हूँ, उपाय को यहाँ रोकती हूँ, समझा दूँ। कुछ लोगों को सफाई का कीड़ा होता है कि देखिए इतना तो मत पालिए कीड़ा, क्योंकि आप समझिए बात को, मैं खुद इतना नहीं कर पाती हूँ। यहाँ पे बताने में मुझे किसी प्रकार की कोई झिझक नहीं है। जब भी मेरी कुक नहीं रहती है, मुझे खाना बनाना होता है, तो पहली चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा मैं ये ध्यान रखती हूँ। लेकिन अब बहुत ज़्यादा, जैसे कि एकदम किसी को बीमारी रहती है कि नमक का डिब्बा पकड़े हैं तो उसको पोंछ के रखना है, ये सब नहीं हो पाता है। और दैनिक जीवन में इतना कर पाना अगर संभव हो तो ठीक है, नहीं संभव हो तो आप उसको दिमाग पे मत लीजिए। और काम थोड़ा इधर उधर भी होता है। कई लोग घर में एकदम बहस चालू कर देते हैं, किचन फैला है 10 मिनट बाद सिमट जाएगा। उसके लिए लड़ाई झगड़ा या खुद को बहुत ज़्यादा परेशान करने के लिए, मतलब ये तो समझिए कि आप सबसे बड़ी गलती कर रही हैं। देखिए, ये जीवन है और हम मशीन नहीं है, ना ही रोबोट है कि एकदम सब काम सब जगह कर। कभी तबीयत ठीक नहीं है, कभी कुछ नहीं है, तो चीज़ों में बदलाव होता है। ऐसा नहीं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे एकदम दीदी ने कहा है या कोई कहा है कि मुझे ये साफ़ करना है साफ़। अरे 2 दिन में जब तबीयत ठीक होगी, सारी चीज़ें खुद ब खुद सही हो जाएंगी। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल भी दिमाग पे नहीं, क्योंकि मेरा बताना यहाँ बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग इस चीज़ों को समझ करके और बीमार भी रहते हैं तो करते नहीं। शरीर ठीक है उसको पालन करिए, नहीं ठीक है आप परेशान हैं तो इन नियमों में संशोधन भी किया जा सकता है, क्योंकि आपसे ही सारा कार्य है, सारे कार्य से आप नहीं हैं। तो ये ध्यान आपको रखना होगा। चलिए अब उपाय की तरफ। और हाँ दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आ रही होगी तो लाइक करिएगा, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा। मैं यहाँ आई थी थोड़ा सा शांति की तलाश में, मैं बैठी थी तो मुझे लगा कि थोड़ा सा आपके लिए कुछ विशेष बात, तो मैं यहाँ पे मेरे पास मेरी कुछ था नहीं, कॉफ़ी वगैरह तो थी नहीं। मैं इसी तरह अपना पेपर पे नोट की थी कि आपको क्या क्या बताना है, ये नोट की थी। तो ये चीज़ें मेरे पास थी, क्योंकि बैग वैग लेके ही चल रही हूँ आजकल, तो मैं सोची हूँ कि रुको इसके बारे में भी आपको बता दूँ, क्योंकि कई दिन हो जा रहा है वीडियो बनाने में तो दिक्कत हो रही है, आप लोगों को भी कुछ खबर नहीं मिल रही है। और उन लोगों से तो करना होगा कि आप एक कटोरी ले लीजिए, रात में रसोई को साफ़ कर लीजिए। बहुत साफ़ करने की ज़रूरत नहीं, बस आप बर्तन वगैरह धो लीजिए। थोड़ा सा आप ये जो खाना बना हुआ होता है उसको कपड़े से साफ़ कर लीजिए। ये नहीं कि पूरा पोछा वगैरह लगाइए, नहीं। उसके बाद कपूर और लौंग किचन में जला दीजिए, जला करके और भगवान को प्रणाम करिए। प्रणाम करके किचन बंद करिए, सोने जाइए।
यदि आप 5-6 महीने भी करते हैं ना, तो आपके घर में बचत दिखने लगती है, बरकत साफ दिखने लगती है। तो आप ये कार्य करिए, किचन का ये जो नियम था वो आप ज़रूर पालन करिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।